अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम की। कंट्रोल सिस्टम लेक्चर नंबर 1। कंट्रोल हर चीज़ के अंदर ज़रूरी है, अगर ना हो तो चीज़ें बेकाबू सी हो जाती हैं। हम कंट्रोल सिस्टम के अंदर दो चीज़ों की बात करेंगे, डायनेमिक सिस्टम की और इसके साथ साथ डायनेमिक सिस्टम के अंदर अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि लीनियर कंट्रोल है, नॉन लीनियर कंट्रोल है, ऑप्टिमल कंट्रोल है, अडेप्टिव कंट्रोल है। अब ज़रा देखिएगा कि अगर मान लें कि हमारे पास एक इन्वर्टेड पेंडुलम अप्रोच बेस्ड व्हील चेयर हो, उस व्हील चेयर के अंदर ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट बैठा हुआ होगा ऊपर, जिसका वेट ऊपर की तरफ होगा, और हम ये चाहते हैं कि वो व्हील चेयर स्टेबलाइज्ड हो ऑन 2 व्हील्स, तो उसके लिए वी नीड कंट्रोल सिस्टम। सिमिलरली बॉडी के अंदर भी अपने अपने कंट्रोल सिस्टम होते हैं, जो कि हम आगे जाके देखते हैं। तो हमें कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है पहली चीज़, और कंट्रोल किस तरीके से होता है वो है इस पर्पस ऑफ दिस लेक्चर। अब इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या करेंगे, इस कोर्स के अंदर हम लीनियर स्पेसेस की बात करेंगे, ऑपरेटर्स की बात करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इसके साथ साथ हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे। कोर्स की किताबें हैं ये, और जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे वो है मैटलैब। आपके पास आई स्ट्रांगली सजेस्ट जितना नया मैटलैब का वर्जन हो उतना अच्छा। फिलहाल मार्केट के अंदर 2024 का मैटलैब अवेलेबल है, तो आप चाहें तो वो वाला डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास जो कोर्स असेसमेंट होगी वो इस तरीके से होगी कि मिड के 30 मार्क्स होंगे, फाइनल एग्जाम के 50 मार्क्स होंगे, क्विज और असाइनमेंट के 20 मार्क्स होंगे। इस किताब के अंदर हम दोनों यानी इस सब्जेक्ट के अंदर हम दोनों चीज़ें करेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर हम लेक्चर्स को भी देखेंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे मैटलैब के अंदर वो सारी चीज़ें किस तरीके से नज़र आती हैं। ये कोर्स किसके लिए है? ये कोर्स स्टडी कौन करेगा? ये कोर्स स्टडी करेगा इंजीनियर्स कर सकते हैं, अलग अलग किस्म के इंजीनियर्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कर सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर कर सकते हैं, हाइड्रोलिक इंजीनियर्स कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया कि कंट्रोल्स की ज़रूरत तो हम सबको है, तो हम सबको ये इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। अच्छा, आपको हो सकता है कि ये लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग लगे क्योंकि इसके अंदर मैथ्स बहुत ज़्यादा होगी। मैं कोशिश करूँगा कि इसको ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाऊँ ताकि आप इंजॉय कर सकें और चीज़ों को समझ सकें। अच्छा, अगर हम कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो कंट्रोल सिस्टम की जो बेसिक डायग्राम है वो है ये। सबसे पहले हमारे पास एक सिस्टम होगा जिसको हम कहेंगे सिस्टम इनपुट। वो सिस्टम इनपुट कंट्रोलर के अंदर फीड होगा। वो कंट्रोलर से फीड होने के बाद अल्टीमेटली वो प्लांट की तरफ जाएगा और प्लांट इसका आउटपुट निकाल के देगा। मगर हम ये देखना चाहते हैं कि इस प्लान के बाद जो इसका आउटपुट आया, क्या वो आउटपुट वही है जो हमें चाहिए था? तो इसके लिए हम इसके साथ एक फीडबैक सिस्टम कनेक्ट कर देते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कोई सेंसर लगा हुआ होगा। जैसे सेंसर का डेटा इस कंट्रोलर के पास जाएगा तो इस कंट्रोलर को जो इनपुट मिला था वो उसको वेरिएबल को मैनिपुलेट करेगा, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू, वोल्टेजेस की वैल्यू या करंट की वैल्यू को या तो ज़्यादा कर देगा या तो कम कर देगा, और ज़्यादा कम करने के बाद अगेन वो प्लान को इनपुट देगा। प्लांट चलेगा और आउटपुट देगा, और वो आउटपुट अगर हमारे लेवल के हिसाब से हुआ तो सेंसर की तरफ से ओके का सिग्नल जाएगा, तो कोई वेरिएबल की मैनिपुलेशन नहीं होगी और वही हमारे पास आउटपुट बन जाएगा। अब इसके बाद आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।